हाँ, इन दोनों में ये डिफरेंस क्या रहता है, फ्लेक्सी फ्लो और नेट फ्लो में? मैं बता रहा हूँ, जो हमारा डिफरेंस ये रहता है कि जब आप नेट फ्लो की बात करते हो तो इसके अंदर आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर होते हैं जिसको आप कैप्चर कर सकते हो। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट्स, लेयर 3 प्रोटोकॉल्स, इंटरफेस एंड टाइप ऑफ सर्विस, यही पैरामीटर्स है ना। लेकिन फ्लेक्सिबल फ्लो की अगर बात करते हो तो ये थोड़ा सा इसका एडवांस, इसके अंदर आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकते हो। मतलब डीप पैकेट इंस्पेक्शन, पैकेट के अंदर एप्लीकेशंस क्या जा रहा है उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एन बार के थ्रू। एन बार जैसे एप्लीकेशन अगर राउटिंग होती है ना, वैसे ही एन बार हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर आप मतलब उसके थ्रू एप्लीकेशन को भी एनालाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको डीप पैकेट इंस्पेक्शन करना है तो उस पैकेट के अंदर नॉट ओनली आपके टीसीपी हेडर, आप इसके अंदर टीसीपी के फ्लैग को भी एनालाइज कर सकते हो। आपके क्यूएस के इनसाइड जाके उसके एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो। और इसके बाद अपने हिसाब से क्या कस्टमाइज करके आप मॉनिटर करना चाहते हो वो मॉनिटर कर सकते हो, ना कि पूरा ट्रैफिक को। आप चाहते हो कि मैं आईपी मॉनिटर ना करूं, सिर्फ एप्लीकेशन ही मॉनिटर करूं, तो आप फ्लैक्सी फ्लो में सिर्फ उन्हीं चीजों को मॉनिटर करना चाहो जिसको आप मॉनिटर कर रहे हो। आपको सब कुछ मॉनिटर करने की जरूरत है ही नहीं। आप किस जैसे मैच क्या आप मॉनिटर करना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, उसको आप मॉनिटर कर। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा था ना अभी आप लोगों को, मतलब सर इसको इसको कस्टमाइज कर सकते हैं फ्लेक्सी फ्लो में? कस्टमाइज कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी गैदर कर सकते हैं। जो एक पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे 8-10 इन्फॉर्मेशन होती है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन आप नेट फ्लो में नहीं कैप्चर कर सकते, लेकिन फ्लेक्स फ्लो में कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी IPv4 की टॉस बाइट मैच हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स एड्रेस ना हो, तो लो हटा दिया, मेरे को नहीं चाहिए जी। मेरे को डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जी, लो हटा दिया। मेरे को ट्रांसपोर्ट सोर्स पोर्ट चाहिए, वो मैंने कैप्चर कर लिया। मेरे को एप्लीकेशन चाहिए, मैच एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं एप्लीकेशन को मॉनिटर कर लिया। तो इसके अंदर आपको बाइट्स में करना है, बिट्स में करना है, काउंटर्स को वो भी कर सकते हो, पैकेट्स करना वो भी कर सकते हो। तो इसमें कस्टमाइजेशन है, फ्लेक्सी मतलब कस्टमाइजेशन है। नेट फ्लो मींस कि आपको ओवरऑल पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी लिमिटेड, जिससे आपका काम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जी जी जी। हाँ। सो मूविंग नेक्स्ट, हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पैन, आर स्पैन एंड ई आर स्पैन। तो इसके बारे में बात करते हैं कि स्पैन, आर स्पैन एंड ई आर स्पैन होता क्या है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये सारे हमारे पास मॉनिटरिंग के ही हमारे पास वो हैं, सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो कहाँ गया? हाँ। तो जब भी हम स्पैन की बात, इसका जो मेन काम होता है इसको बोलते हैं स्विच पोर्ट एनालाइजर। क्या बोलते हैं? स्पैन इजकल टू स्विच पोर्ट एनालाइजर। तो होना क्या है आपका, जैसे मान के चलो कि आपके किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, राइट। सो उस कंपनी के कुछ कुछ अपने नेटवर्क्स होते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास कहाँ गया पेन मेरा। जैसे मान के चलो कि जैसे ये आपकी कंपनी है, ये आपका एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच के नीचे कुछ आपके पीसी कनेक्टेड है। मान के चलो ये पीसी है, और एक स्विच आपका ये वाला है, ये भी आपका एक स्विच है, इसके नीचे भी आपका एक पीसी कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है, राइट। अब आप चाहते हो कि ये पीसी इस पीसी से क्या बात कर रहे हैं, PC1 है, ये PC2 है। आप चाहते हो कि इन दोनों की कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पे एक मेरे पास मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसको आप, जिसके अंदर वायर सार्क इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये दोनों पीसी जो आपस में बात कर रही हैं, किसी भी तरह कम्युनिकेशन हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि इसका एक कॉपी यहाँ पे आ जाए ताकि मैं उसको मॉनिटर कर सकूँ। ये तो बड़ा सिंपल सा टोपोलॉजी हो गया। दूसरा टोपोलॉजी से मान के चलो कि ये एक आपका राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, इस राउटर के नीचे आपका एक स्विच है, ठीक है। और ये राउटर जो है फर्दर इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है, जो आईएसपी है आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसके नीचे एक यूजर है, या पूरा लैन सिस्टम्स है। मान के चलो कि यूजर है, एक पीसी लेकर PC1 बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये यूजर कुछ भी बात करे तो मेरे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, राइट। जो अगेन यहाँ पे वायर सार्क इंस्टॉल होगा कि ये जो भी यहाँ से बात करे यहाँ बजाने के लिए, या जो भी ट्रैफिक इसके पास आ रहा है उसकी एक एक कॉपी मेरे पास यहाँ पे आती जाए। ये कुछ भेजेगा नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं भेजेगा, बट ये आपको लेते रहेगा, यहाँ पे लेते रहेगा। तो अगर आपको ऐसा करना है, इसके लिए आपको स्पैन यूज करना पड़ेगा, राइट। इसी स्पैन को बेसिकली हम बोलते हैं स्विच
पोर्ट एनालाइजर, ठीक है। तो ये स्विच पोर्ट एनालाइजर है, और इस स्विच पोर्ट एनालाइजर के थ्रू ही आप चीजें को आप मॉनिटर करते हो। तो देखो क्या होता है इसके अंदर। मैं एक छोटी सी इसकी लैब खोल लेता हूँ पहले, तब तक आपको लैब पे बताता हूँ कि कैसे ये चीजें होंगी। मैं इसको बंद करता हूँ, इस लैब का काम हमारा हो गया। तो लेट मी जस्ट स्विच अप दिस लैब। तो यहाँ पे मैं स्पैन और स्पैन कहीं लैब होगी, ये लैब हमारे पास है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ सारी डिवाइस की। तो मान के चलो कि ये हमारे पास दो पीसी हैं, ठीक है। सो ये पहला पीसी है, ये इस दूसरे पीसी से बात कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसका ट्रैफिक मेरा एनालाइजर के पास जाए और इसको मॉनिटर करे। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो हो गया कि मान के चलो कि ये दो पीसी हैं, आपस में बात कर रही है, बट मेरा एनालाइजर किसी दूसरे डिवाइस पे कनेक्टेड है। ये हो गया दो सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ये हो गया, मान के चलो कि दो राउटर है यहाँ पे, ठीक है। दो राउटर कनेक्टेड है, एक R1 यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे R2 कनेक्टेड है। इसके पीछे मेरा एक स्विच है, और इसके पीछे मेरा एक स्विच है, और इस पे एक यूजर बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये PC1 हो गया और ये PC2 हो गया, और इनका ट्रैफिक मुझे यहाँ पे एनालाइजर के पास भेजना है थ्रू द वैन। तो ये तीसरा सिनारियो हो गया। तो पहला स्पैन का मतलब ये होता है कि अगर आपका ट्रैफिक एक ही स्विच पे आ रहा है और आपका एनालाइजर भी उसी स्विच पे कनेक्टेड है, तो उसको हम नॉर्मल स्पैन बोलते हैं। मतलब आपकी जो ट्रैफिक भी उसी स्विच पे है और मॉनिटरिंग भी उसी स्विच पे कर रहे हो, मतलब सोर्स भी उसी स्विच पे है, डेस्टिनेशन भी उसी स्विच पे है, और मॉनिटरिंग भी उस पे कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर, जहाँ पे मॉनिटरिंग आपकी एक जगह होती है। आर स्पैन का मतलब ये होता है कि आपका स्विच जो है, जहाँ पे क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसी दूसरे स्विच पे है, बट आपका एनालाइजर है किसी तीसरे स्विच पे है, मतलब वो कहीं रिमोटली रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिमोट स्पैन, राइट। तो आपको यहाँ से ट्रैफिक उठाकर यहाँ भेजना पड़ेगा, तो इसका कन्फिगरेशन अलग होता है। तीसरा आपके पास सिनेरियो होती है ER स्पैन। ER स्पैन तब यूज होता है, इस इसको प्रोप्राइटरी है, कि जब मान के चलो कि आपके बीच में L3 डिवाइस है, स्विच नहीं है, फिर आपको ट्रैफिक किसी एक लोकेशन दूसरे लोकेशन भेजना है, तो कैसे भेजोगे? दैट इज ER स्पैन। फिर इसको करने के लिए आपके पास सिस्को ISR ASR का राउटर चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। सो वी कैन नॉट अचीव दिस लैब, बट मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके का होते हैं, स्पैन, ER स्पैन एंड ये आपका R स्पैन। तो अगर मैं इस PPT के अंदर जाता हूँ, एंड लेट मी शो यू थोड़ा सा आप लोग को। ठीक है। सो स्पैन का मतलब ये होता है कि जैसे स्विच पोर्ट एनालाइजर होता है, इसको बोलते हैं, जैसे इसको पोर्ट मिररिंग भी बोलते हैं, पोर्ट मॉनिटरिंग, पोर्ट मिररिंग, मतलब आपका जो एक पोर्ट से ट्रैफिक जा रहा है दूसरे पोर्ट पे, उसका मिरर कर दो, मतलब उसके ट्रैफिक को आप भेज दो और अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए। पैकेट कॉपीड और सेंड टू द ट्रैफिक एनालाइजर, जो भी ट्रैफिक आपका आ रहा है एक पैकेट से, आप उसको दूसरे पैकेट पे दूसरे इंटरफेस से भेज के उस पैकेट को कैप्चर कर लो। एनालाइज एग्रीगेटेड एंड सॉर्टेड डाटा इन द विजुअल मैनर्स भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लोकल स्पैन होते हैं, लाइक जो एक ही स्विच पे होते हैं, सबका सोर्स डेस्टिनेशन एंड आपका एनालाइजर सब एक ही स्विच पे होता है। रिमोट स्पैन जो होता है आपका, बेसिकली जो आपका एक स्विच पे आपका यूजर्स कनेक्टेड है, एनालाइजर किसी दूसरे स्विच पे रखा हुआ है, तो आपको इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं रिमोट स्विच के थ्रू, राइट। दूसरा इसका ऑप्शन होता है कि ट्रैफिक कॉपी, सेंट्रल ट्रैफिक, मतलब वही आपका किसी एक लोकेशन पे रखा हुआ है, बीच में मल्टीपल स्विचेज हैं और बाकी स्विचेज का ट्रैफिक आपको करते हो, तो बेसिकली R स्पैन ही ज़्यादा यूज होता है, स्पैन नहीं यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ये आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है, जो हर जगह सपोर्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये आपका GRE के थ्रू यूज होता है। GRE आपका जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन जो होता है, टनल बनाकर आपकी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपकी ट्रैफिक को भेज देते हैं। सो ये लोकल स्पैन एंड R स्पैन होता है कि एक स्विच आपका कनेक्टेड है यहाँ पे, एंड दूसरे स्विच पे यहाँ पे आपका PC कनेक्टेड है, और इनकी कम्युनिकेशन को अगर यहाँ मॉनिटर करना है तो R स्पैन होगा, अगर इसी पे करना है तो इस पे आपका नॉर्मल स्पैन हो जाएगा।
अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जस्ट गिव मी 5 मिनट, मैं इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट गिव मी 5 मिनट, ठीक है, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास स्पैन एंड आर स्पैन का हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारा मेन क्या मेजर काम होता है कि विद इन द स्विच स्पैन, इंटर स्विच मतलब 2 स्विच और 3 स्विच या 10 स्विच के बीच में आर स्पैन, अगर बीच में राउटर आ गया, राइट, 2 राउटर हो, एक राउटर है, देन यू नीड द ER स्पैन। सो आपका एक जगह से दूसरे स्विच पे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, या अलग अलग लोकेशन पे आपका यूजर होगा और किसी एक जगह मॉनिटर करना है, दैट इज रिक्वायर्ड द आर स्पैन। सो कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या इसके पीछे लॉजिक है, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द कॉन्फ़िगरेशंस। सो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा पहला हम स्पैन का सिनेरियो करते हैं, तो ये 2 PC हैं, तो इनको मैं सिंपली IP देता हूँ पहले, ठीक है, देखो यहाँ पे ये 2 PC हैं, VPC1 एंड 2। सो यहाँ पे गया मैं, एंड जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टी, सॉरी IP, इसको देना है 10.10.10.1/24। कोई गेटवे नहीं होगा, सिंपल एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में, तो IP दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे दे दो आप IP 10.10.2/24। IP हो गया आपका। अब देखो यहाँ से आप पिंग करते हो इस IP से दूसरे IP, स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है, साइड बाय डिफॉल्ट आपके सारे एक ही विलन का पार्ट है, सेल्फ IP पिंग हो रहा है और रिमोट IP भी ये पिंग कर पा रहा है, तो मतलब इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ से यहाँ दोनों ये बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बातें हैं इसको मॉनिटर करे वायसाक में, तो यहाँ पे वायसाक हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, जिस मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए एनालाइजर शो किया हूँ, बट आपके पास अगर एनालाइजर PC या वायसाक रहे तो यू कैन कैप्चर इट। बट इस पोर्ट में मैं दिखाऊंगा कैसे आपका ट्रैफिक आ रहा है, राइट, कैसे आप इसको देख सकते हैं। तो लेट मी कॉन्फ़िगर दिस स्पैन। स्पैन कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप लोगों को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो जैसे इस स्विच पे गया, तो इस स्विच पे जाने के बाद इसका होस्ट नेम डाल दो, जैसे सपोज करो कि होस्ट नेम इज switch1, ठीक है। अब इस होस्ट नेम switch1 में डालने के बाद हम क्या करना है कि हमें एक मॉनिटर सेशन बनाना है, राइट, कि हम क्या मॉनिटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखो मॉनिटर सेशन। इस मॉनिटर सेशन में आपको ये राउटर सपोर्ट नहीं करेगा, मॉनिटर सेशन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस सेशन के अंदर आपको कोई भी सेशन नंबर यहाँ से ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 1 ले लो, कोई भी ले लो, 66 ले लो, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए, राइट। सो मॉनिटर सेशन 1 ले लिया, फिर ये पूछता है कि किस सोर्स का ट्रैफिक आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो जस्ट सपोज करो कि आप 0/1 और 0/2 कहीं से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। सो मैं सोर्स लिखता हूँ यहाँ पे, सोर्स किस सोर्स से ट्रैफिक, मान के चलो इंटरफेस 0/1 का जो ट्रैफिक आ रहा है, सो गीग 0/1 का आ रहा है, इसको मॉनिटर करना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी इंटरफेस भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, गीग 0/1 का, तो मुझे इसको मॉनिटर करना है। इस पे किस साइड का ट्रैफिक मॉनिटर करना चाहते हो, जो इस पे रिसीव हो रहा है उसको मॉनिटर करना चाहते हो, या जो इससे ट्रांसमिट हो रहा है उसको मॉनिटर करना चाहते हो, राइट। ये पूछता है कि आप किसको मॉनिटर करना चाहते हो, तो मैं जब बोलता हूँ कि दोनों को करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं बोथ लिख सकता हूँ, या अगर आपको इंटरफेस यहाँ पे एक रेंज का भी कमांड सपोर्ट करता है कि नहीं, इंटरफेस रेंज नहीं कर रहा सपोर्ट, राइट, चलो ठीक है, 2 एंट्री लेनी पड़ेगी फिर मुझे। सो गीगाबिट इथरनेट 0/1, राइट, और मैं यहाँ पे बोथ लिख दिया, आप TX से ERX लिखोगे तो एक ही डायरेक्शन का सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक तो आप इसको मॉनिटर कर रहे हो, फिर दूसरा इंटरफेस आपका दूसरा है 0/2 को भी मॉनिटर करना चाहते हो, तो दोनों इंटरफेस मॉनिटर हो गए आपके। तो शो मॉनिटर सेशन 10 कर दो, तो देखो आपका ये 0/1 और 2 दोनों इंटरफेस मॉनिटर होने लगे यहाँ पे, ठीक है। आप इसको अगर एक लाइन में डालना था तो इस तरह भी डाल सकते थे, जो रेंज का कमांड नहीं ले रहा था, जैसे मैं यहाँ डाल रहा था, तो यहाँ पे 1 और 2 भी डालते तो भी ले लेता, नहीं लिया इसने, 1 मिनट, 0/1/2 नहीं ले रहा है, अलग अलग एंट्री डालना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, तो ले लिया इसने यहाँ पे। सो अभी आपका दोनों इंटरफेस मॉनिटर हो रहे हैं, मतलब इस पे जो ट्रैफिक आएगा, इस पे जो आएगा जाएगा, दोनों को मॉनिटर कर रहा है। अब मॉनिटर करके आप कहाँ इसको मिरर करना चाहते हो, इस ट्रैफिक को कहाँ भेजना चाहते हो, सो दिस इज द मेन थिंग, राइट। सो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मॉनिटर, मॉनिटर सेशन, राइट, सेशन का नंबर जो भी 10 है वही यूज करना आपको, और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट किसके थ्रू बाहर भेजना था, एड्रेस नहीं पोर्ट चाहिए होगा, तो पोर्ट हमारा है ये वाला गिग 0/0, सो इथरनेट सॉरी इंटरफेस गिग 0/0, इसको आप डाल दो,
ठीक है। तो ये ट्रैफिक आपको यहाँ से जाने लगेगा। तो देखो अभी मैं यहाँ पे गया एंड जाने के बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो यहाँ पे शो मॉनिटर सेशन में करता हूँ यहाँ पे से मॉनिटर सेशन ट्रेन नंबर 10। सो आप यहाँ देखो कि आपका इन दो इंटरफेस का ट्रैफिक हम मॉनिटर कर रहे हैं एंड यू आर सेंडिंग द ट्रैफिक ऑन दिस इंटरफेस, मतलब इनकी ट्रैफिक मॉनिटर करके और इस पे हम भेज रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो शो इंटरफेस या यहाँ पे चलाओ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलेगी। अब आप लोग देखो यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, इसका स्टेटस देखो क्या है, अप एंड डाउन है, देख रहे हो आप लोग। लेकिन जो नीचे का जो इंटरफेस है दोनों अप एंड अप है। तो ये डाउन है, इसका मतलब ये नॉर्मल है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? द आंसर इज ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जो उसको भी हम मिररिंग पोर्ट बनाते हैं, तो उसको अगर आप इसको जाते हो इंटरफेस गिग 0/0 पे अगर आप क्लिक करते हो तो यूल फाइंड दैट दिस पोर्ट इज डाउन बट ये मॉनिटरिंग स्टेज में है। देखो यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेज में है। तो ये नॉर्मल है, जो भी स्पैन पोर्ट होता है वो डाउन होता है, इसका लाइन प्रोटोकॉल डाउन होता है, इसका इंटरफेस अप होता है, और यहाँ ब्रैकेट में मॉनिटरिंग स्टेज लिखा होता है। दैट मीन्स कि यू आर डूइंग द स्पैन पोर्ट मिररिंग ऑन पर्टिकुलर इंटरफेस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो पैकेट आउटपुट, आपका 531 पैकेट आउटपुट यहाँ पे गया हुआ है, राइट। 531 पैकेट आपका आउटपुट यहाँ गया हुआ है, और इस पे कुछ पैकेट आपके बढ़ रहे हैं, राइट। कुछ ना कुछ आपके आउटपुट पैकेट यहाँ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखो 5 मिनट का भी कोई डेटा नहीं है, कोई पैकेट, तो इसकी आउटपुट पैकेट ना बढ़ते रहना चाहिए, इनपुट पे कुछ नहीं आना चाहिए, इनपुट पैकेट पे आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, इनपुट रेट कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस आउटपुट पैकेट आपका बढ़ते रहना चाहिए। तो इट इज डूइंग सम सिग्नलिंग कम्युनिकेशन, बट ये ज्यादा आपका बढ़ेगा नहीं, बहुत स्लो, एक एक दो दो पैकेट बढ़ेगा, बहुत स्लो बढ़ेगा, कि जो जनरली कीप अलाइव वगैरह होता है वो भेजते रहता है इस पे, इट्स नॉट वेरी फास्ट। बट जैसे ही मैं इस पे, या मैं एक बार इसको क्लियर काउंटर कर देता हूँ, राइट। सो ऑल इंटरफेस के लिए हो गया। अब देखो यहाँ पे, सो अगर अब यहाँ जाते हो आउटपुट में, तो यहाँ पे 0 पैकेट आउटपुट पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कोई पैकेट आउटपुट पे नहीं है। हो सकता है एक दो पैकेट बढ़े अभी है थोड़े समय बाद, तो अभी भी कोई पैकेट इस पे नहीं है। कोई पैकेट नहीं है, लेट मी सी। देखो 2 पैकेट गया, सो जस्ट लाइक बेसिक, नहीं अभी भी आउटपुट पैकेट्स में हमारे पास 2 पैकेट्स आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है, 180 बाइट का। तो दिस इज समथिंग लाइक कि वो डिफॉल्ट इसका स्विच भेज रहा है, इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि इनका ट्रैफिक जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये यहाँ पे करेक्टली फॉरवर्ड कर रहा होगा स्पैन पोर्ट को। तो देखो अभी मैं करता हूँ, सो अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है, 4 पैकेट ही है अभी, ठीक है, और यहाँ 5 मिनट का भी कोई भी आउटपुट रेट नहीं है। So, मैं VPC 1 पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद जो हमारे पास दूसरा पीसी है पिंग 10.10.10.1 को, इसको मैंने पिंग कर दिया, यहाँ पे तो पिंग हो रहा है। VPC 4 पे गया, यहाँ पे भी पिंग हो गया, 5 पे गया, इसको मैंने पिंग कर दिया। तो दोनों पिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही ये कमांड आप चलाए, अब यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे देखो कितना फास्ट पैकेट आपका बढ़ने लगेगा, देखो 90 पैकेट्स, देखो। सो अभी इसको इंक्रीज करते जाओ एंड इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो देखो 138 पैकेट, अर्ली इट वाज वेरी स्लो, और देखो बाइट भी इसके बढ़ रहे हैं, देख रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपका मॉनिटर सेशन हो रहा है, और ये पैकेट को यहाँ पे मिररिंग कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ डिवाइस होगी तो वो कैप्चर करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। तो मॉनिटरिंग करोगे तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 मिनट आउटपुट रेट भी आपको दिखाने लगा, पहले 0 था, अब देखो 7 पैकेट पर सेकंड भेज रहा है, देख रहे हो। पहले ये 0 था बट नाउ इट स्टार्ट सेंडिंग द 5 पैकेट्स पर सेकंड, 7 पैकेट पर सेकंड। सो इट्स प्रूव कि आपका एनालाइजर बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा है। सो दिस इज आपका सिंगल स्विच की बात हुई तो उसके लिए ये हो गया, राइट। अब इसी चीज को मैं अगर करता हूँ कि इनको 2 स्विच हो गए अगर, तो उस पे कैसे होगा। तो देखो पहले इसको, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेना, नहीं समझ में आएगा तो आई एम गोइंग वेरी स्लोली, बट फिर भी अगर लगे कि नहीं कुछ समझ आ रहा तो यू गाइज कैन आस्क। IP 20.20.20.1/24, ठीक है, एक का पीसी दे दिया। दूसरा मैंने IP यहाँ पे 20.20.22/24 मैंने ये दे दिया। ये 2 पीसी हैं, अब इनकी पिंग करो, आप आपस में पिंग करो।
सो 20 सॉरी 10 नहीं है, 20 को पिंग करो। देखो पिंग होने लगा, मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, बट इनके बीच में हमें आर स्पैन करना है। सो आर स्पैन करने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि आर स्पैन होता कैसे है और इसके पीछे करना क्या, लॉजिक क्या लगता है हमारा। तो अगर मैं आर स्पैन की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल विलेंस होती है, एक स्पैन विलेंस होती है। तो स्पैन विलेंस को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और ये जो पोर्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रंक। सो मान के चलो कि अभी आपके ये दो पीसी जो हैं दे आर पार्ट ऑफ विलेन 1, बट ये 10 के भी पार्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो अभी 1 को रखो 10 को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये पोर्ट आपका ट्रंक होना चाहिए क्योंकि इस पे आपको मल्टीपल विलेंस को कैरी करना है। सबसे पहले जो दो स्विच हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करो एज ए ट्रंक पोर्ट। तो पहले मैं इसको करता हूँ। सो इनेबल config t, राइट, एंड होस्ट नेम स्विच 3 मैंने कर दिया, और इंटरफेस इंटरफेस 0/0, राइट। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन चलाना पड़ेगा .1q, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक। चलो अभी मोड ट्रंक रन थे, सारे विलेंस को हम पास करते हैं, किसी स्पेसिफिक विलेन को पास नहीं करना है। पंकज सर, ये पहले ये वाला भी तो दे सकते थे ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उसके बाद इनकैप्सुलेशन वाला लाइन, वो भी तो दे सकते थे ना कमांड। चलो यहाँ पे देते हैं, अभी देखो आपको कुछ यहाँ पे फनी सा चीज दिखेगा। अग्री दे सकते थे, लेकिन देखो अभी क्या एरर आएगा। तो होस्ट नेम चेंज करते हैं, और होस्ट नेम के बाद आपका इसका होस्ट नेम स्विच 2 है, राइट। इंटरफेस गिग 0/0, आप बोल रहे हो स्विच पोर्ट ट्रंक मोड ट्रंक ना, पहले बोल रहे हो ना जी आप। जी जी। अच्छा, नहीं लिया ना, ये एरर आएगा। तो देखो कुछ iOS होते हैं जो डायरेक्ट इसको सपोर्ट करते हैं, जो कुछ iOS होते हैं आपको बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन पे इनेबल होता है, लेकिन जिसमें इनेबल नहीं होता आपको बिना इनकैप्सुलेशन इनेबल किए हुए आपके कमांड नहीं चलेगा। तो या तो .1q या तो ISL, दोनों में से कोई इनेबल करना पड़ेगा आपको इनकैप्सुलेशन। तो ISL सिस्को प्रोप्राइटरी .1q ओपन स्टैंडर्ड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये करना ही पड़ेगा आपके वर्चुअल में। बट कुछ ऐसे लेटेस्ट स्विचेज आते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें .1q ही इनेबल होता है, ISL आप चेंज कर सकते हो। तो ये ट्रंक हो गया, ठीक है। ये दोनों पीसी आपस में बात कर रही हेलो है जो, यस। सर 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 थोड़ा डिस्टर्ब है एक्चुअली सर, मेरा फोन का चार्जिंग पूरा डेड एंड है, खत्म हो हाँ रहा है हाँ, पूरा, तो अच्छा मैं अच्छा, भी लॉग आउट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी हम हाँ हाँ थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड करेंगे, मतलब एक दो टॉपिक और करेंगे, 2.5 घंटे या 2.25 घंटे हम करेंगे। अभी आधा घंटा तो मिनिमम पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है ना, थोड़ा मैं लॉग आउट हो जाता हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं, आप हो जाना और रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक ठीक है ना। ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो नाउ अभी हमने क्या किया कि ये दो स्विच हैं, इनके बीच में हमने ट्रंक कन्फिगर कर दिया, इसमें सारे विलेंस पास है हमारे। ये पोर्ट है, ये भी अभी विलन 1 का पार्ट है, किसी विलन का पार्ट हो सकता है, आई डोंट केयर, ठीक है। बट अगर आप इसको विलन 10 में रखना चाहते हो, इसको विलन 10 में रखना चाहते हो, इनको विलन के अंदर डालना पड़ेगा, और उसको ट्रंक पे बाय डिफॉल्ट या तो ओपन ट्रंक होगा तो पास हो जाएगा, क्लोज ट्रंक होगा तो ट्रंक के मोड से अलाउ करना पड़ेगा। तभी सिर्फ सब सब कुछ विलन 1 में है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसको मैं ट्रंक पे बोल दिया। अब देखो आर स्पैन का जो कंसेप्ट होता है, मतलब कहना है क्या, इन दोनों का ट्रैफिक कैप्चर करो और इसको वाया ट्रंक यहाँ तक पहुंचाओ। तो इसको पहुंचाने के लिए एक स्पेशल विलेन होती है, उस विलेन को हम बोलते हैं बेसिकली, उस विलेन को हम बोलते हैं स्पैन विलेन। कहाँ गया मेरा, इधर इसको करते हैं, राइट। उस विलेन को हम बोलते हैं कि जो हमारा विलेन होता है उसको हम आर स्पैन विलेन बोलते हैं। ये स्पेशल विलेन होती है, सिर्फ आर स्पैन के लिए यूज होती है। तो इसको आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे जाओ, चलो इसको इधर चलते हैं। सो यहाँ पे जाओ और इस स्विच पे जाओ, यहाँ पे स्विच 2 पे जाओ, ठीक है। स्विच 2 पे जाने के बाद यहाँ पे लिखो विलेन बनाओ एक, कोई विलेन का नाम लिख सकते हो, विलेन कुछ भी ले लो, 200 100, ठीक है, नाम लिख लो कुछ भी। सो मैं विलेन बनाता हूँ और विलेन मान के चलो कि 200 ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया विलेन। अब इसका नेम लिख दो कुछ भी, कुछ भी नेम लिखो इसको। जैसे मैं इसको लिखता हूँ कि आर, इसका नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो मैं लिखता हूँ आर स्पैन के लिए मैं विलेन बना रहा हूँ। लेकिन इसको एक स्पेशल कमांड देना पड़ता है, रिमोट
स्पैन। जैसे ही आप इसको देते हो विलेन को, तो नॉर्मल विलेन नहीं रहती है, ये आपका अब हो गई आपकी आर स्पैन विलेन। कोई विलेन ले सकते हो, 10, 2, 5, 10, कुछ भी विलेन ले सकते हो। बट ये कमांड जैसे ही आप डिफाइन करते हो आर स्पैन वाला, तो ये विलेन अब आपका इसलिए काम करेगी कि यहाँ का ट्रैफिक कैरी करके यहाँ लाएगी और यहाँ का ट्रैफिक कैरी करके यहाँ लाएगी, अगर कुछ है यहाँ से यहाँ मॉनिटरिंग करने का तो जस्ट दैट इज गोइंग टू बी कैरी द विलेंस। तो हमने यहाँ पे आर एस मैन के विलेन कर दिया। तो अगर यहाँ देखोगे शो विलेन ब्रीफ करोगे आप यहाँ पे, सिल फाइन कि आपका एक विलेन 200 है, बट इस पे डिस्क्रिप्शन आर एस पैन है। बट अगर उसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो, शो विलेन आईडी, एक मिनट, शो विलेन आईडी, अरे यार आईडी, इस पे 200 डालो। देखो ये यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये विलेन आपके रिमोट स्पैन विलेन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये नाम है, इससे इसका मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, XYZ, राम, आम, श्याम, कुछ भी रख सकता हूँ। इट इज नॉट मैटर फॉर मी, बट दिस इज मैटर फॉर मी कि ये विलन मेरी स्पैन है या आर स्पैन है। सो अब मेरे पास आर स्पैन की विलन यहाँ पे हो गई। अब क्या करना है, फिर से अब यहाँ पे जाओ और लिखो मॉनिटर सेशन, वही जो कमांड आप चलाते थे वही लिखो, कुछ नहीं करना आपको, मॉनिटर सेशन लिखो। सो मॉनिटर सेशन यहाँ भी लिख लो, जैसे 10 ले लिया, और यहाँ पूछता है किसको मॉनिटर करना चाहते हो, तो यहाँ पे सोर्स इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 to 2 को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो नहीं ले रहा, तो एक बार 0/1 को कर दिया और एक बार 0/2 को कर दिया, दोनों हो गए मॉनिटर मेरे, सिंपल सा वही। और अब यहाँ पे मॉनिटर तो कर दिया आपने, शो, या यहाँ से बाहर आओ, शो मॉनिटर सेशन 10 करो, तो देखो यहाँ पे दोनों पोर्ट मॉनिटर होने लगे। सिंपल, पहले एक स्पैन आर स्पैन विलन बनाया, फिर हमने उसको मॉनिटर कर दिया, मॉनिटर करने के बाद अब हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया, अब कुछ नहीं करना आपको। अब इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन इसमें इसमें सॉरी, इसमें सोर्स इंटरफेस में अगर रेंज डाल दिया तो लेता है दो इंटरफेस? नहीं, रेंज कमांड नहीं सपोर्ट कर रही है ना, मैंने देखा था अभी, रेंज कमांड नहीं सपोर्ट कर, पिछले सिनेरियो में चेक किया था, नहीं सपोर्ट करा, तो अलग अलग डालना पड़ रहा है, अपने आप ही क्लब कर दे रहा है, लेकिन ठीक है, रेंज कमांड नहीं ले रहा है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक मिनट रुको यार, करना तो चाहिए यार, एक मिनट, मॉनिटर सेशन 10 सोर्स इंटरफेस रेंज नहीं सपोर्ट कर रहा ना, नहीं सपोर्ट कर रहा, नहीं सपोर्ट कर रहा, रेंज की कमांड ही नहीं है, नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई बात नहीं, 2 एंट्री बस एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। अब हमें बात करना है कि यहाँ तो हमने कर दिया, अब सेम विलेन, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइम बिंग आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला स्विच का कॉन्फ़िगरेशन आपने रिमोट बना दिया, इसको ट्रंक बना दिया और इनको मॉनिटर कर दिया। अब सेम आर एस विलेन को आप यहाँ बनाओ जो आपने बनाया, तो आप जाओ स्विच 3 के अंदर, स्विच 3 के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे आओ, कॉन्फ़िगरेशन टीम में जाओ और यहाँ पे भी आप लाओ विलेन 200, ठीक है, नेम इसका कुछ भी रखो, आर एस लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाली कमांड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एग्जिट हो जाओ, तो यहाँ से एग्जिट हो जाओ, अगर आप देखो शो विलेन आईडी 200, सो देखो यहाँ पे ये आर एस विलेन आपकी इनेबल हो गया, देखो ये वाला, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपने यहाँ से मॉनिटर कर दिया, ठीक है, बट इसकी, इस रिमोट विलन के इन दोनों को मॉनिटर करना अब हमें। सो यहाँ पे आपने जो मॉनिटर सेशन 10 यूज किया या 1 यूज किया, कुछ भी यूज किया, सेम मॉनिटर सेशन यूज करो। आर स्पैन विलन क्या करेगा कि इन ये दो पोर्ट की जो मॉनिटरिंग है वो विलन 200 पे होती रहेगी और उसको आपको रिमोटली मॉनिटर करना है इस स्विच से। तो आपको विलेन 200 मॉनिटर करोगे तो ये 200 इनकी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आपको कमांड यहाँ चलाना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको यहाँ मॉनिटर सेशन आपका 10 है और सोर्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोर्स आपका रिमोट विलेन को मॉनिटर करना है, रिमोट विलेन 200। तो ये रिमोट विलेन क्या करेगा कि यहाँ से ट्रंक के थ्रू इन दोनों पोर्ट्स को उठाकर यहाँ तक पहुंचा देगा। इसका काम ये हुआ, मतलब इस पे हमने 2 पोर्ट को मॉनिटर किया और ये खींचकर आर एस पेन यहाँ लाया और उसको हम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पे हम भेज देंगे कि ये मॉनिटर करके तुम यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे एक और कमांड यूज करना पड़ेगा कि अब हमें मॉनिटर
सेशन 10 और डेस्टिनेशन जो हमारा है वो हमारा है इंटरफेस गिग 0/4 और ये मेरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है 1 है, क्या है इसका 4 नहीं 1 है, सॉरी ये 1 है। सो 1 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये काम हो गया। देखो ध्यान से दोबारा समझो आप लोग, शो रन सेक्शन मॉनिटर। एक बार और मैं समझाता हूँ आप लोग को, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो आप लोग, स्विच 3 के और स्विच 2 के देखो आप लोग। तो मैं इसको नीचे करता हूँ, स्विच 2 कहाँ है, इसको ऊपर करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। तो शो रन सेक्शन मॉनिटर, मॉनिटर, देखो इस पे आपने क्या किया, सिर्फ मॉनिटर किया और यहाँ पे एक सो विलन आईडी 200 एक विलन बना दिया आपने। बस इस विलन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मॉनिटर को समझना और जितने मॉनिटर होंगे समझकर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लाना। दूसरे स्टेज पे क्या किया, आप उस मॉनिटर को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको आप फिर से कैप्चर कर रहे हो, इस पोर्ट पे आप भेज रहे हो। तो अब अगर यहाँ पे देखते हो शो इंटरफेस गिग 0/1 को, तो देखो फिर से मॉनिटरिंग स्टेट में आ गया और देखो इस पे आपका बेसिकली कोई भी आउटपुट पैकेट कुछ कुछ दिखा रहे हैं, बट क्लियर काउंटर कर दो इसको। सो यहाँ पे आपका क्लियर काउंटर्स में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई। देखो आपका क्लियर काउंटर में आपकी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। सो आउटपुट एरर्स, आउटपुट पैकेट अभी 0 है और 5 मिनट का बाइट भी 0 है अभी। लेकिन अगर इसको प्रूफ करना है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है तो इस पे पैकेट्स आपको दिखने चाहिए, ठीक है। अभी तक 0 है। अब मैं पिंग करूंगा इसको यहाँ से यहाँ या इसको यहाँ से यहाँ, बट ये ट्रैफिक आपको यहाँ पे आएगा। सो ये प्रूफ होगा कि आपका RS बैंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू, अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, 0 है। अब देखो, अब मैं गया VPC 8 पे, VPC 8 पे गया और इसको मैंने पिंग करके छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। खुद का IP इसका क्या है, शो IP से इसका खुद का 1 है, तो मैं 2 को पिंग करता हूँ, पिंग होने लगा। 9 पे गया और इसको मैं पिंग करता हूँ, अरे यार पिंग 20.20.20.1 -T, कंटिन्यूस पिंग में लगा दिया -T। तो ये पिंग हो रहे हैं, बट मैजिक शुड हैपन ऑन द स्विच 3। देखो आउटपुट पैकेट कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पैकेट इनपुट आउटपुट रेट कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आउटपुट एरर्स हैं, पैकेट्स कहाँ गया आउटपुट इसका, पैकेट आउटपुट 0 ही दिखा रहा है ना यहाँ पे भी। आया नहीं अभी तक ना, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने। लेट मी सी, ओके स्विच 3 पे, स्विच 2 पे शो मॉनिटर सेशन 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ मॉनिटर सेशन हमने 10 डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, एक मिनट, शो रन सेक्शन मॉनिटर, यहाँ पे तो हमने सही कॉन्फ़िगर किया मॉनिटर। अच्छा RS पेन वाली कमांड कहाँ गई यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी हमें कॉन्फ़िगर करना था ना, यहाँ पे सॉरी हम एक चीज भूल गए थे। यहाँ पे जैसे हमने किया तो यहाँ से सेंड भी करना पड़ेगा हमें, सॉरी यहाँ पे हमने जैसे रिसीव किया ना तो उससे पहले सेंड भी करना पड़ेगा। एक कमांड हमारी मिसिंग है, ये रीजन हो सकता है, तो हमने सेंड नहीं किया। मैं
भूल गया बताने के लिए आप लोग को। सो देखो यहाँ पे जैसे ये सोर्स को मॉनिटर कर रहा है, तो यहाँ पे एज ए डेस्टिनेशन ये रिमोट विलेन होगा। जब तक ये सेंड नहीं करेगा इन दोनों का ट्रैफिक वाया आर स्पैन, तो कैसे रिसीव करेगा। तो एक कमांड यहाँ पे मिसिंग है हमारी, सो लेट मी ऐड दोस कमांड आल्सो। कि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप हो गया, क्योंकि ये जब तक भेजेगा नहीं तब तक कैसे होगा। मॉनिटर सेशन यहाँ पे सेशन 10 डेस्टिनेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस स्विच से डेस्टिनेशन आपको भेजना है आर स्पैन पे, और यहाँ पे डेस्टिनेशन भेजना है इस पोर्ट पे, और इसी डेस्टिनेशन के कैप्चर करेगा जो सोर्स और फिर इसको भेजेगा। डेस्टिनेशन आपको कहाँ भेजना है, आपका डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे रिमोट VLAN 200, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फुल कॉन्फ़िगरेशन। सेक्शन मॉनिटर, ठीक है। तो लेट मी सी मॉनिटर, दो कमांड हो गई यहाँ पे। हाँ ये अब यहाँ से इस दोनों को कैप्चर करके यहाँ भेज रहा है, और ये कैप्चर करके फिर ये स्विच 3 पे भेज रहा है। अब यहाँ पे देखो दोबारा से कि यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है, देखो अब ट्रैफिक आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा था, देखो अब 600 बाइट आने लगा, और यहाँ पे आपको 222 पैकेट भी आ गए जो पहले से नहीं आ रहा था। ये कैप्चर नहीं किया था, ऐसी मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो बेसिकली आपका कैप्चर किया दोनों इंटरफेस को, सोर्स, इसको आपने रिमोट स्पैन पे यहाँ से भेज दिया, फिर एज ए सोर्स इसको कैप्चर किया और इसने इस डेस्टिनेशन पे भेज दिया। सो दिस इज द आर स्पैन। इस तरीके से आप आर स्पैन को कर सकते हो, इसको कॉन्फ़िगर करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब ER स्पैन जो होता है, जो थर्ड टाइप का जो हमारा ER स्पैन होता है, उसमें क्या होता है कि आपको ASR ISR राउटर चाहिए जिसके अंदर इनकैप्सुलेशन कहीं यूज नहीं होता है, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके GRE टनल बनाकर उस GRE टनल पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उसको मॉनिटर करते हैं। मैं इसमें दिखाता हूँ ER स्पैन का कहीं होगा तो आप लोगों को सैंपल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि राउटर सपोर्ट ही नहीं करेंगे। रिमोट स्पैन हमने कर लिया, ये देखो रिमोट विलन है। यही कमांड हम मिस कर दिए थे ना, देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन हमने रिमोट विलन, ये कमांड हमने 200 डालना भूल गए थे, इसलिए ऐसा कर रहा था। और वहां पे हमने मॉनिटर किया, सोर्स डेस्टिनेशन पे हमने भेज दिया। सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन रिमोट। तो इसमें हम मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है कि आपको मॉनिटर सेशन बनाना पड़ेगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा राउटर पे जाकर। ये स्विच भी हो सकता है, L3 राउटर भी हो सकता है जिसपे आपका ER स्पैन सपोर्ट करता हो, लेकिन इस पे ऑटोमेटिक वो GRE टनल बना लेता है, और उसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जहां से आप उसको मॉनिटर करना चाहते हो, रिसीव ट्रांसमिट जो भी ट्रैफिक करना चाहते हो उसको आप करो। इस पे आपका फिल्टर विलेन लगाने पड़ते हैं, फिर आपको इस पे आईपी कन्फिगर करते हैं, आर स्पैन आईडी करना पड़ता है, ER स्पैन आईडी करना पड़ता है, ओरिजिनल IP एड्रेस करना पड़ता है। बट ये कहीं आपको लाइफ में करने को मिलेगा नहीं, राइट। सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात है कि सिस्को किस डिवाइस सपोर्ट करती है, और कुछ ही डिवाइस सपोर्ट करती हैं। बट इफ यू वांट टू लर्न तो ये समझ जाओ कि ये एक तरीके से GRE इनकैप्सुलेशन के फॉर्मेट में यूज करता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आपका IP देनी पड़ती है दोनों साइड, फिर उसके IP एड्रेसिंग को पिंग करना पड़ता है, वर्चुअल वो टनल बनाते हैं, उस टनल के ऊपर से आपको ओरिजिनल IP एड्रेस, जैसे आप GRE टनल बनाते हो उसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ER स्पैन ID होता है। तो दो राउटर हुए, दोनों के बीच में आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके, एंड देन आपका जैसे यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया सोर्स इंटरफेस को, फिल्टर विलेन जिसको डाला वो डाल दिया। इसको अगर फिल्टर विलेन नहीं डालना चाहते हो तो डायरेक्ट आप IP को भी मॉनिटर कर सकते हो। जो सोर्स इंटरफेस होगा, विलेन की जगह आप उस इंटरफेस का नाम डाल दो, डेस्टिनेशन डाल दो, उसकी ID डाल दो, और फिर आप दोनों साइड से कॉन्फ़िगर करके आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। मेरे पास कहीं PPT में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, लेट मी सी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक चेक, कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं तो बुक में तो है ही है। सो और स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन, VRP नेट पैड नेटवर्क मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल फ्लो, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर में देखता हूँ है क्या कहीं पे स्पैन और स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कहीं होगा जरूर, बट आप लोग बुक रेफर कर सकते हो। बहुत आप लोग बस कहीं मौका मिले तो कर लेना, नहीं तो इसे कॉन्सेप्ट जानना। मोस्ट ऑफ द स्पैन और आर स्पैन आपको यूज होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। दिस शुड नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको सपोर्ट करने के लिए आपको ASR ISR राउटर एक्चुअल चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैं इसके लैब नहीं करा सकता, सॉरी फॉर दैट, मेरे पास है नहीं अभी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पैन एंड आर स्पैन। आप लोग बताओ कोई क्वेश्चन है इसके लिए तो।
इस टॉपिक के लिए, क्योंकि लास्ट टॉपिक हम ये करेंगे अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट में, एंड देन विल रैप अप द सेशन कि पिंग ट्रेस का हम करके फिर हमारे पास थियोरेटिकल बचेगा, विल कवर टुमारो के थ्योरी में क्या होता है, या फिर कल हम सिक्योरिटी में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा। ज़्यादा हमारे पास अब थियोरेटिकल चीज़ें ही बची हुई हैं, कुछ प्रैक्टिकल बची हुई है, जहाँ इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी है, ACLs है, कोप है, ये सब चीज़ें हम कल इंटरेस्टिंग कर लेंगे, बाकी थियोरेटिकल हम बाद में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, हाँ बताइए। पंकज सर, ये जो सिर्फ स्पैन है इसका तो समझ में आ गया। अच्छा, ये आर स्पैन को क्या हम इसके जरिए कर सकते हैं, मतलब राउटर के थ्रू कर सकते हैं, या नहीं नहीं इसके नहीं, लिए आर स्पैन ही लगेगा? ये दोनों ही स्विच पे चलते हैं, लेयर टू प्ले, प्योर लेयर टू स्विच। अच्छा, मतलब अगर WAN पे लेना होगा तो फिर नहीं, एनकैप्सुलेशन करके ई आर ये स्पैन कर लेना पड़ेगा। ERS पे लेना पड़ेगा, और वो भी बस इसको के राउटर पे ही चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा ये। अच्छा, ये मतलब ये चीज जो आपका है, ये स्विच पोर्ट एनालाइजर, ये सिर्फ मतलब लैन पे ही चलेगा, मतलब ई आर लैन स्पैन पे तो चलेगा, और वैसे। किसी वेंडर पे चलेगा, किसी वेंडर पे, HP के स्विच पे, जूनिपर के स्विच पे, हुआवे के स्विच अच्छा पे, किसी पे चलेगा। अच्छा, ये सिर्फ वैन पे सिस्को चलेगा, बट ये प्रोप्राइटरी है। सिस्को प्रोप्राइटरी है, वो भी कुछ लिमिटेड iOS पे चलेगा, सब पे अच्छा नहीं चलेगा। अच्छा, इन दोनों मैंने को भी, पहले के दोनों को WAN पे नहीं ले सकते थे? नहीं नहीं, क्यों, इसको इस नहीं ले सकते। इनकैप्सुलेशन तो नहीं होगा ही नहीं इसमें, GRE तो नहीं नहीं होगा ही नहीं। नहीं होगा, तो इसको सिर्फ लैन पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ लैन पे ओके यूज कर ओके सकते हैं। ओके। ठीक है, बट मैंने अपने 15-16 साल के करियर में कहीं देखा नहीं है कि ERS पेन यूज हुआ। अगर आप लोग देखा होगा तो बताना मुझे, तो इसकी थियोरेटिकल पता, कोई पूछता भी नहीं है इसको, ठीक है, बट है सिलेबस का पार्ट है, CCI में इसको हटा दिया है, बट हाँ पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी चीजें हमारे पास है, कभी जरूरत पड़े अच्छा, तो आप लोग क्योंकि यूज करें। इनका तो सब्स्टिट्यूट भी और भी तो है ना, ये स्पैन या स्पैन का एनालाइजर हाँ, वगैरह अब का, तो बहुत तो सारे इसको मॉनिटरिंग क्यों टूल यूज आ गए, करें? मॉनिटरिंग टूल इतने आ गए हैं कि हाँ अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, कोई नहीं यूज करता है। जी। इतने मॉनिटरिंग टूल आ गए हैं कि एक से एक हर कंपनी एडवांस मॉनिटरिंग टूल रखी हुई है, बट हाँ पता होना चाहिए, कई बार आप पढ़ रहे हो तो मैं क्यों नहीं बताऊं। जी ठीक है, सो हमने ये कर लिया, और लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द सिस लॉक्स। इसको मैं बंद करता हूँ, 1 मिनट, स्टॉप रिकॉर्ड।